जब किस्मत बदली कर्मों से। ईश्वर कितनी अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हर दिन एक नया सवेरा जोड़ते रहते हैं। यह केवल हमारी जरूरतों के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए भी कि इस संसार में किसी ना किसी को हर दिन हमारी आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, एक विशाल राज्य में शंख नाम का राजा शासन करता था। राजा शंख स्वभाव से अत्यंत क्रूर और चरित्रहीन था। उसका मन सदैव भोग विलास और सुंदर स्त्रियों में उलझा रहता था। दोस्तों, यह सदैव याद रखें, जिस व्यक्ति का मन चंचल होता है और जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसके हाथों में सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। उसी राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था। वह प्रतिदिन समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके घर में बूढ़े माता पिता थे, जिनकी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। कठिनाइयों के बावजूद वह अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता था। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन हमेशा की तरह मछुआरा समुद्र किनारे मछली पकड़ने पहुंचा। उसी समय नागलोक के राजा भद्रसेन अपनी पुत्री हिमांशी के साथ समुद्र तट पर भ्रमण करने आए। हिमांशी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी और भद्रसेन अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह करते थे। हिमांशी ने अपने पिता से आग्रह किया, पिताजी, आज मुझे समुद्र तट पर घूमने दीजिए। मैं इस संसार की सुंदरता को अपने नेत्रों से देखना चाहती हूँ। भद्रसेन ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्री, हम नागवंशी हैं। पृथ्वी पर जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ अनेक जीव जंतु रहते हैं, पर सबसे बड़ा खतरा मनुष्य से होता है। परंतु हिमांशी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी। आखिरकार पुत्री के आग्रह के आगे भद्रसेन को झुकना पड़ा। दोनों ने नाग और नागिन का रूप धारण किया और समुद्र तट की ओर चल पड़े। उधर मछुआरा भी अपने काम में जुट चुका था। उसने समुद्र में अपना जाल डाला, पर पहली बार जाल खाली ही लौट आया। वह थोड़ी चिंता में पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दूसरी बार जाल फेंका, पर इस बार भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा। अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। यदि आज मछलियां नहीं मिली, तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूंगा? फिर भी उसने धैर्य नहीं खोया और तीसरी बार पूरे विश्वास के साथ जाल समुद्र में डाल दिया। इस बार जब उसने जाल खींचा, तो उसमें कुछ ऐसा फंसा था जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। जाल में नागराज भद्रसेन फंस चुके थे, जबकि हिमांशी थोड़ी दूर होने के कारण बच गई थी। जाल में फंसे नाग को देखकर मछुआरा घबरा गया। वह डरते हुए सोचने लगा, यह तो एक विषैला सर्प है, कहीं यह मुझे डस ना ले। वहीं दूसरी ओर नागराज भद्रसेन भी भयभीत थे। उनके मन में विचार आया, आज मेरा अंत निश्चित है। यह मनुष्य मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। जब हिमांशी ने अपने पिता को जाल में फंसा देखा, तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसे अपनी जिद पर गहरा पछतावा होने लगा। उसने महसूस किया कि यह संकट उसकी ही जिद का परिणाम है। हिमांशी मन ही मन व्याकुल हो उठी। वह सोचने लगी, यदि मेरे पिता को कुछ हो गया, तो इसका दोष मुझ पर ही आएगा। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। यह सोचकर उसने बिना देर किए अपनी नागिन की काया त्याग दी और एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसका रूप इतना मोहक था कि जो भी उसे देखता, बस उसे निहारता ही रह जाता। वह उसी रूप में मछुआरे के पास पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, हे मछुआरे, तुम्हारे जाल में जो नाग फंसा है, वह मेरे पिता हैं। यदि तुम उन्हें मुक्त कर दोगे, तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। उस अनुपम सुंदरी को देखकर मछुआरा स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह तो मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा है। यदि यह मुझसे विवाह कर ले, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मछुआरा केवल भावुक ही नहीं, समझदार भी था। उसने सावधानी से पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच में मुझसे विवाह करोगी? तभी जाल में फंसे नागराज ने स्वयं कहा, हे मछुआरे, मैं तुम्हें वचन देता हूं
यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं यहीं इसी स्थान पर अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। हिमांशी ने भी अपने पिता की बात का समर्थन करते हुए वचन दिया। उनके दृढ़ आश्वासन पर मछुआरे को विश्वास हो गया और उसने जाल खोलकर नागराज को मुक्त कर दिया। जैसे ही नागराज जाल से बाहर आए, उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और मछुआरे से कृतज्ञता से बोले, तुमने मुझ पर महान उपकार किया है। मैं अपने वचन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह तुमसे यहीं संपन्न करता हूँ। समुद्र तट पर ही वैदिक विधि विधान से नागराज ने अपनी पुत्री हिमांशी का विवाह मछुआरे के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात हिमांशी अपने पति के साथ उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति अत्यंत गरीब है और उनका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उसने इसे अपना कर्तव्य और धर्म मानकर कभी शिकायत नहीं की। वह संतोष और प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। मछुआरा भी प्रतिदिन की तरह समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन राजा शंख का एक सेनापति उस क्षेत्र में घूमते हुए मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच गया। वहां उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसकी अनुपम सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री एक साधारण मछुआरे के साथ कैसे रह सकती है? यह तो किसी राजमहल की शोभा बनने योग्य है। यहाँ इस झोपड़ी में इसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। मुझे यह बात महाराज को अवश्य बतानी चाहिए। वह तुरंत राजा शंख के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हमारे राज्य में एक मछुआरे के घर ऐसी स्त्री रहती है जिसकी सुंदरता के आगे आपकी रानियां भी फीकी पड़ जाएंगी। उसका मुख चंद्रमा की भांति उज्जवल है, मानो कोई देव कन्या हो। यह सुनकर राजा शंख आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने संदेह भरे स्वर में कहा, क्या तुमने सच में ऐसा देखा है? सेनापति ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। अब राजा शंख के मन में उस स्त्री को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने तुरंत वहां जाने की योजना बनाई। कुछ ही समय बाद राजा शंख अपने मंत्रियों और सेनापति के साथ मछुआरे की झोपड़ी पर पहुंचे। राजा को देखते ही मछुआरा उनके चरणों में झुक गया और विनम्रता से बोला, महाराज, आपने मेरे घर आने का कष्ट क्यों किया? मुझे आदेश देते, मैं स्वयं आपके पास उपस्थित हो जाता। राजा शंख ने सीधे प्रश्न किया, हे मछुआरे, तुम्हें इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिली? यह तो किसी राजमहल की रानी प्रतीत होती है। मछुआरे ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, इनसे मेरा विवाह समुद्र तट पर वैदिक विधि से हुआ है। ये मेरी पत्नी है और अब मेरे साथ ही रहती है। राजा ने अहंकार भरे स्वर में कहा, हे मछुआरे, इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह अधिकार केवल राजा का होता है। यह स्त्री अब हमारे राजमहल में जाएगी और हमारी रानी बनेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरे का हृदय टूट गया। वह दुखी होकर बोला, महाराज, यह अन्याय है। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन यह धर्म के विरुद्ध है। राजा शंख ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम चाहते हो कि यह स्त्री तुम्हारे पास ही रहे तो तुम्हें हमारी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। यदि तुम सफल हो गए तो यह तुम्हारी ही रहेगी, अन्यथा तुम्हें अपनी पत्नी को राजमहल भेजना होगा और स्वयं इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा। मछुआरा दृढ़ होकर बोला, महाराज, मैं आपकी शर्तें कैसे पूरी कर पाऊंगा? मैं तो एक साधारण और गरीब मछुआरा हूं। राजा शंख ने कठोरता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी समस्या है। यदि तुम्हें अपनी पत्नी को अपने पास रखना है तो हमारी शर्तें माननी ही होंगी। इतना कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ दरबार लौट गए। उधर मछुआरा भारी मन से अपनी झोपड़ी में लौटा। उसके चेहरे पर छाई चिंता को देखकर हिमांशी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या आप राजा की धमकी से भयभीत हो गए हैं? मछुआरे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रिय, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। राजा, योगी और अग्नि, इनकी प्रकृति उल्टी होती है,
इसलिए इनसे दूर रहना ही उचित होता है। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बेहतर होगा कि तुम राजमहल चली जाओ, वहां तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और मेरी जान भी बच जाएगी। यह सुनकर हिमांशी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उसने कहा, हे स्वामी, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? मेरा विवाह आपसे हुआ है। मेरे पिता ने स्वयं आपको मेरे लिए चुना है। मेरे लिए आप ही राजा हैं और आपकी यह झोपड़ी ही मेरा महल है। मैं आपके साथ अंतिम सांस तक रहूंगी। मछुआरा चिंतित होकर बोला, हे नागकन्या, फिर राजा की शर्तों का क्या होगा? हिमांशी ने आत्मविश्वास से कहा, आप निश्चिंत रहें। आप कल दरबार में जाकर राजा से कहिए कि आप उनकी शर्तें स्वीकार करते हैं। साथ ही उनसे यह भी कहिए कि यदि हम उनकी शर्तें पूरी कर दें तो उन्हें भी राज्य त्याग कर जाना होगा। अगले दिन मछुआरा साहस जुटाकर राज दरबार पहुंचा। उसने राजा शंख से कहा, महाराज, मैं आपकी शर्तें मानने को तैयार हूं, लेकिन यदि मैं सफल हुआ तो आपको भी राज्य छोड़ना होगा। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, हमें तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। इसके बाद राजा ने अपनी पहली शर्त बताई, हमारे पास एक शक्तिशाली मुर्गा है। यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, लेकिन यदि हमारा मुर्गा जीत गया तो तुम्हारी पत्नी हमारे महल में आएगी और तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। मछुआरे ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मुझे यह शर्त मंजूर है। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि अगले दिन उनके मुर्गे और मछुआरे के मुर्गे के बीच मुकाबला होगा। दूसरे दिन भारी भीड़ इस अद्भुत मुकाबले को देखने के लिए एकत्र हो गई। मछुआरा भीतर ही भीतर बहुत चिंतित था। उसने घर लौटकर हिमांशी से कहा, हे प्रिय, हमारा साधारण मुर्गा महाराज के शक्तिशाली मुर्गे को कैसे हरा पाएगा? हिमांशी मुस्कुराते हुए बोली, आप चिंता ना करें, जीत हमारी ही होगी। इतना कहकर वह तुरंत नागिन का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंची और अपने पिता नागराज भद्रसेन को सारी बात बताई। नागराज ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दिव्य और शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। यह इतना बलवान है कि पृथ्वी का कोई भी मुर्गा इसके सामने टिक नहीं सकता। हिमांशी वह दिव्य मुर्गा लेकर वापस आ गई। अगले दिन मछुआरा उस दिव्य मुर्गे को लेकर दरबार में पहुंचा। जैसे ही दोनों मुर्गों को लड़ने के लिए छोड़ा गया, दिव्य मुर्गे ने कुछ ही क्षणों में राजा के मुर्गे को पराजित कर दिया। चारों ओर मछुआरे की विजय के जयघोष गूंज उठे। राजा और उसके मंत्री चकित रह गए, लेकिन राजा ने तुरंत कहा, हे मछुआरे, अभी हमारी 2 शर्तें और बाकी हैं। फिर उसने दूसरी शर्त रखते हुए कहा, तुम्हें एक ऐसी टोकरी लानी होगी जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। यदि तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हारी पत्नी हमारी रानी बनेगी। यह सुनकर मछुआरा चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट आया। वह अत्यंत चिंतित था। उसने हिमांशी से कहा, हे प्रिय, हमने पहली शर्त तो पूरी कर ली, लेकिन अब राजा ने एक नई और कठिन समस्या खड़ी कर दी है। वह ऐसी टोकरी मांग रहा है जो नदी के प्रवाह को उल्टा कर सके। हमारे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। मछुआरा निराश होकर बोला, अब तो तुम्हें राजा के महल में जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर नागकन्या हिमांशी शांत स्वर में बोली, हे पतिदेव, आप घबराइए नहीं, मैं इस समस्या का समाधान भी अवश्य निकालूंगी। इतना कहकर वह फिर से नागिन का रूप धारण कर पाताल लोक अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें सारी स्थिति विस्तार से बताई। नागराज भद्रसेन ने स्नेह से पूछा, पुत्री, तुम क्या चाहती हो? हिमांशी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आपने मेरा विवाह मछुआरे से किया है, वही मेरा धर्म है। मैं किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ सकती। नागराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो पुत्री, भगवान शिव ने मुझे एक दिव्य टोकरी प्रदान की थी। इसे जैसे ही नदी में डाला जाएगा, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा। इसे अपने साथ ले जाओ। हिमांशी वह दिव्य टोकरी लेकर तुरंत अपनी झोपड़ी में लौट आई और अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ,
इस टोकरी को जैसे ही आप नदी में डालेंगे, नदी का प्रवाह उल्टा हो जाएगा और आप इस शर्त में भी विजयी होंगे। अगले दिन निर्धारित समय पर पूरे नगर के लोग नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। मछुआरा भी उस दिव्य टोकरी को लेकर वहां पहुंचा। राजा शंख ने आदेश देते हुए कहा, हे मछुआरे, अब अपनी टोकरी को नदी में डालकर इसका प्रवाह उल्टा करके दिखाओ। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हारी पत्नी हमारी हो जाएगी। मछुआरे ने साहस जुटाया और टोकरी को नदी में डाल दिया। जैसे ही टोकरी ने जल को स्पर्श किया, नदी का प्रवाह सचमुच उल्टा बहने लगा। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर से आवाजें गूंजने लगी, मछुआरा जीत गया, महाराज हार गए। राजा शंख भी समझ चुके थे कि वे दूसरी शर्त हार चुके हैं, लेकिन उनका अहंकार अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, ठीक है मछुआरे, अभी एक आखिरी शर्त बाकी है। यदि तुम इसे भी जीत गए तो तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे, लेकिन यदि मैं विजयी हुआ तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और तुम्हारी पत्नी हमारी रानी बनेगी। मछुआरे ने साहस बटोरकर कहा, महाराज, कृपया अपनी तीसरी शर्त बताइए। राजा ने कहा, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। इस युद्ध में जो विजेता होगा वही इस राज्य का राजा बनेगा और जो पराजित होगा उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। युद्ध की बात सुनकर मछुआरा घबरा गया। वह सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी की सहायता से 2 शर्तें तो जीत ली, लेकिन इस युद्ध में मैं कैसे जीत पाऊंगा? राजा युद्ध कला में निपुण है और मैं तो केवल एक साधारण मछुआरा हूं। वह उदास मन से अपनी झोपड़ी में लौट आया। हिमांशी ने उसके चेहरे की चिंता देखकर समझ लिया कि कोई नई विपत्ति आ खड़ी हुई है। उसने प्रेम पूर्वक पूछा, हे स्वामी, महाराज ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है जिससे आप इतने चिंतित हैं? मछुआरे ने कहा, हे प्रिय, राजा ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। तीसरे दिन मुझे उसके साथ युद्ध करना होगा। वह अपनी पूरी सेना के साथ आएगा और जो जीतेगा वही इस राज्य का स्वामी बनेगा। हिमांशी ने आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता ना करें, जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह फिर से पाताल लोक अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। नागराज भद्रसेन ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, पुत्री, भय मत करो। मेरे पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य रस्सी और एक चाबुक है। इनकी सहायता से तुम राजा और उसकी पूरी सेना को पराजित कर सकती हो। उन्होंने वह दिव्य रस्सी और सोता अपनी पुत्री को सौंप दिए। हिमांशी उन्हें लेकर अपने पति के पास लौटी और समझाते हुए बोली, हे स्वामी, चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, आप इस रस्सी और सोते का प्रयोग करें। आपको केवल इतना कहना है, बांध रस्सी और मार सोता। आपके कहते ही यह रस्सी शत्रु सेना को बांध लेगी और यह सोता उन पर प्रहार करेगा। अगले दिन राजा शंख अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। उधर मछुआरा अकेला ही हाथ में वह दिव्य रस्सी और सोता लिए मैदान में आ गया। मछुआरे को अकेला देखकर राजा व्यंग्य करते हुए बोला, मछुआरे, क्यों अपनी मृत्यु को बुलाने आए हो? अभी भी समय है, अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो। मछुआरे ने निडर होकर उत्तर दिया, महाराज, व्यर्थ की बातें छोड़िए और युद्ध कीजिए। यदि आप विजयी हुए तभी आप मेरी पत्नी को ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको भी यह राज्य छोड़ना पड़ेगा। राजा ने मछुआरे की चुनौती स्वीकार करते हुए तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। मछुआरे ने बिना देर किए अपने पास रखी दिव्य रस्सी निकाली और उसे राजा की विशाल सेना की ओर फेंकते हुए कहा, बांध रस्सी। जैसे ही उसके मुख से ये शब्द निकले, वह रस्सी जीवित शक्ति की तरह फैल गई और देखते ही देखते पूरी सेना को जकड़कर बंदी बना लिया। इसके बाद मछुआरे ने दिव्य सोता चाबुक हाथ में लिया और जोर से कहा, मार सोता। उसके इतना कहते ही वह सोता मानो प्रलय बनकर राजा शंख और उसकी सेना पर टूट पड़ा। उसकी भयंकर मार से पूरी सेना तड़प उठी
और कुछ ही क्षणों में सभी सैनिक घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। राजा शंख का भी बुरा हाल हो गया। लगातार पड़ती चोटों से वह घबरा गया और अंततः मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे मछुआरे, मुझे प्राणदान दो, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इस प्रकार राजा शंख पराजित हुआ और मछुआरा विजयी बना। मछुआरे ने शांत स्वर में कहा, महाराज, शर्त के अनुसार अब आप इस राज्य के राजा नहीं रहे, आपको यह राज्य छोड़कर जाना होगा। राजा शंख ने सिर झुकाकर अपनी हार स्वीकार की और राज्य त्याग कर चला गया। इसके बाद मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या हिमांशी उस राज्य के नए राजा और रानी बने। उनके शासन में पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। हिमांशी अपने ज्ञान, धैर्य और विवेक से राजकाज संभालती थी, जबकि मछुआरा अपनी सादगी और ईमानदारी से प्रजा का दिल जीत चुका था। दोनों की जोड़ी को पूरे राज्य में आदर और प्रेम की दृष्टि से देखा जाता था। कुछ समय बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई जब यह समाचार फैला कि रानी हिमांशी गर्भवती है। राजमहल से लेकर गांव-गांव तक उत्सव जैसा माहौल बन गया। हर कोई आने वाले राजकुमार या राजकुमारी के स्वागत के लिए उत्साहित था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हिमांशी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी चमकती हुई कांति मुरझाने लगी, चेहरा पीला पड़ गया और कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। राजवैद्य ने हर संभव उपचार किया, पर कोई भी औषधि असर नहीं कर रही थी। मछुआरा अपनी पत्नी की हालत देखकर अत्यंत चिंतित हो गया, लेकिन उसे कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। उधर नागलोक में जब नागराज भद्रसेन को यह समाचार मिला, तो वे तुरंत राजमहल पहुंचे। अपनी पुत्री की यह अवस्था देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने हिमांशी से कहा, पुत्री, तुम्हारा शरीर अब पृथ्वी के नियमों के अनुसार कमजोर पड़ता जा रहा है। तुम्हें नागलोक लौटना होगा, अन्यथा यहाँ रहना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन हिमांशी ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने पति और इस राज्य को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इस राज्य की रानी हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति और अपने होने वाले बच्चे के साथ रहूं। नागराज ने समझाते हुए कहा, यदि तुम यहाँ रुकी रहीं, तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तुम्हारा शरीर पृथ्वी और नागलोक की भिन्न प्रकृतियों के बीच फंसा हुआ है। यही संघर्ष तुम्हें कमजोर कर रहा है। परंतु हिमांशी अपनी बात पर अडिग रही। उसकी दृढ़ता देखकर नागराज मौन हो गए। यह सब सुनकर मछुआरा व्याकुल हो उठा। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से नागराज से पूछा, हे नागराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी पत्नी का जीवन बचाया जा सके? मैं उसके लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। नागराज भद्रसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक ही उपाय है, कठोर तपस्या। तुम्हें भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करनी होगी। केवल उनकी कृपा से ही नागकन्या का जीवन बच सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह तपस्या अत्यंत कठिन होगी और इसमें तुम्हारी हर प्रकार से परीक्षा ली जाएगी। मछुआरे ने बिना एक क्षण गंवाए निर्णय ले लिया। वह तपस्या के लिए तैयार हो गया। जब हिमांशी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो वह प्रेम से बोला, तुम्हारा जीवन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मैं हर कष्ट सह लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद मछुआरा पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों में जंगली जानवरों के बीच उसने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। वह ना भोजन करता, ना जल ग्रहण करता, बस निरंतर तपस्या में लीन रहता। उसकी अटूट भक्ति और समर्पण को देखकर देवता भी चकित रह गए। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मछुआरा तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी नागकन्या का जीवन बचा लीजिए। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। यदि उसे कुछ हो गया तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है।
मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ, इसे अपनी पत्नी को पिलाना, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रभाव तभी होगा जब वह पूरे मन से इसे स्वीकार करेगी। मछुआरा अमृत लेकर तुरंत राजमहल लौट आया। उसने प्रेम पूर्वक हिमांशी को अमृत पिलाया। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हुआ। हिमांशी की सेहत तेजी से सुधरने लगी। उसकी कमजोरी दूर हो गई और वह पहले की तरह तेजस्वी और सुंदर हो उठी। पूरे राजमहल में आनंद और उल्लास का माहौल छा गया। हिमांशी ने भावुक होकर अपने पति को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अमृत के प्रभाव से हिमांशी की शक्तियां और भी बढ़ गई। अब वह स्वतंत्र रूप से पृथ्वी लोक और नागलोक दोनों में रह सकती थी। भगवान शिव के वरदान से वह पूर्णतः स्वस्थ और दिव्य हो चुकी थी। समय बीतता गया और हिमांशी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नागेश्वर। उसके जन्म से पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वर्षों के साथ नागेश्वर बड़ा होकर एक साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवक बना। जब उसका 18वां जन्मदिन आया, तब नागराज भद्रसेन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम निर्णय लो, तुम नागलोक में रहोगे या पृथ्वी लोक में। यह निर्णय तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। नागेश्वर कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैं दोनों लोकों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना चाहता हूँ। हालांकि यह मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, नागेश्वर, यह मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम्हारे कारण दोनों लोकों में शांति स्थापित हो सकती है। नागेश्वर ने भगवान शिव के आशीर्वाद से दोनों लोकों के बीच एक सेतु का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप नागलोक और मानव लोक के बीच प्रेम, विश्वास और शांति का संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत कभी भी अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलते हैं हमारे कर्म। एक साधारण मछुआरा, जिसके पास ना धन था ना शक्ति, सिर्फ अपने सच्चे कर्म, प्रेम और विश्वास के बल पर वह राजा बन गया। जब इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं और बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए, क्योंकि सही समय आने पर आपके कर्म ही आपकी किस्मत लिखते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।